हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं चंद्र गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज का टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार। आज के मेरे पास टॉपिक है क्या? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यानी कि थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय थोड़ा सा आसान नाम है, याद रखना। ठीक है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और आपको मैं बताऊँ शॉर्ट फॉर्म जो आप लोग यूज करेंगे इसका, तो कहेंगे कि BPT। ठीक है, BPT के द्वारा। ठीक, सीधी बात, मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक, तो इस कथन को, सॉरी, इस प्रमेय को प्रूव करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जो इस कथन में, जो इस कथन को प्रूव करने के लिए हमारे पास काम आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई न्यून कोण त्रिभुज है भैया, क्या कोई हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज है, तो आप बताइए कि इसका लंब कहाँ होगा। तो कहेंगे सर इसका लंब तो त्रिभुज के अंदर ही होगा। अच्छा, अगर मेरे पास कोई अधिक कोण त्रिभुज है तो, अगर मेरे पास अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका लंब कहाँ मिलेगा? तो इसका लंब कहीं ना कहीं त्रिभुज के बाहर मिलेगा। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब होगा वह त्रिभुज के अंदर मिलता है, और जो अधिक कोण त्रिभुज का लंब होता है वह त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है, इतनी सी बात, ये 9th में हम लोग पढ़े ही होगी अच्छे से। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा एक और के बाद में, कि अगर मेरे पास कोई समांतर रेखा है, ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेस फिक्स कर दे रहा हूँ, मान लो BC फिक्स कर दिया। ठीक है, बेस क्या, BC। और इस बेस को मान के इन दोनों रेखाओं के बीच में आप चाहे जितनी भी त्रिभुज बना ले, ठीक है, उन सभी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब एक एरिया बराबर दो, बराबर जितने भी आप त्रिभुज बनाएंगे वो सब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। बट कंडीशन याद होनी चाहिए, वो दो समांतर रेखाओं के बीच में और एक बेस से। ठीक है, बेस सेम होना चाहिए, उन सभी त्रिभुजों का बेस सेम होना चाहिए, और वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यह बात आ जाती है। चलिए अब शुरू करते हैं इसका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या फिर बोलिए थेल्स प्रमेय। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है भैया, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। कहने का अर्थ है उन दोनों भुजाएं का जो अनुपात होगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। आप ऐसे समझिए इस बात को एक बार, अगर मेरे पास कोई एक त्रिभुज है, मीन्स ABC, और किसी एक भुजा के समांतर, अगर मैं मान लूं कि BC के समांतर है मेरे पास क्या, PQ। ठीक है, BC के समांतर एक रेखा PQ खींची जा रही है, तो जो AP होगा अपान में PB, मतलब AP अपान में PB, यह इक्वल आएगा किसके, AQ अपान में QC के। यही बात बोली जा रही है। ठीक है, कि यदि मेरे पास कोई त्रिभुज है और किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जा रही है, जो अन्य दो भुजाओं की, यानी कि AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करें, प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो इनका अनुपात होगा, इन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर आएगा। यह है। चलिए चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको गिवन और प्रूफ ये सारी बात आपको मिल जाएगी। तो गिवन में क्या क्या है, मैं अगर बात करूं तो गिवन में क्या क्या मेरे पास है, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इसके समांतर मेरे पास, यानी कि जो मेरे पास BC है वो समांतर किसके है, CD के है। ये बात प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AD अपान में DB, क्या प्रूफ करना है, AB अपान में DB। जो भैया प्रूफ क्या करना है, AD अपान में DB, ये बराबर किसके आएगा, AC अपान में EC। किसके, AC अपान में EC या फिर CE, बात से होगी। ठीक है, अब रचना में क्या क्या करने वाले हैं ध्यान से देखें। और त्रिभुज में मैंने क्या किया, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ,
मैंने क्या किया, डी को सी से और बी को ई से मिलाया। ठीक है, ऐसे लिखो, क्या लिखेंगे, डी सी और बी ई को मिलाया। क्या किया, डी सी और बी ई को मिलाया तथा तथा क्या कर रहे हो, ए डी पे लंब ई एफ, क्या किया, ए डी पे लंब ई एफ और ए ई पे लंब डी जी खींचा। ठीक है, बात क्लियर। देखिए, ए बी इस लाइन पे, ए बी पे लंब ई एफ और ए ई पे लंब डी जी खींचा। क्या लिखेंगे कि ए डी पर लंब, लंब क्या, ए डी पे लंब क्या, ई एफ, ई एफ और ए ई पे लंब डी जी, इस पे ए ई पर लंब क्या, डी जी खींचा। ठीक, इतनी बात समझाई आपको कि दिया है सिद्ध करना है और रचना। ये सारी बात आप स्टेटमेंट देख के पढ़ के कर सकते हैं आसानी से। ठीक, चलिए अब इसके बाद शुरू करते हैं उपपत्ति। ठीक है, क्या उपपत्ति, उपपत्ति में क्या करना, ठीक है, ठीक है, उपपत्ति में क्या करने वाले, उपपत्ति हम करने वाले क्या, कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या आएगा, ए डी ई, आप इसे हटा दें, इधर देखिए, ए डी ई का क्षेत्रफल क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार क्या, ए डी, ऊंचाई क्या, ई एफ, क्या आएगा, 1/2 आधार, आधार मेरे पास क्या, ए डी, और ऊंचाई मेरे पास क्या है, लंब, मतलब ई एफ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए त्रिभुज इधर डी ई बी में, किसमें, इस वाले में, डी डी ई बी में क्या था, अब त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या आएगा, ध्यान देखिए आप, इसको बंद कर दे रहा हूँ, इस त्रिभुज का, इसका लंब क्या है मेरे पास, ई एफ है, क्या ई एफ है, लंब क्या ई एफ है, तो आधार मेरे पास क्या आएगा, डी बी, आधार लंब क्या आएगा, ई एफ, तो 1/2 आधार मेरे पास क्या आएगा, डी बी, और लंब मेरे पास क्या आएगा, ई एफ, ई एफ। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को भाग करने पर, ठीक है, क्या लिखिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1/2, ठीक है, तो क्या आएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल अपान में त्रिभुज किसका, डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 आधार कितना है, ए डी है और ई एफ, 1/2 इंटू में क्या है, आधार क्या है, डी बी है, इंटू में ई एफ। ठीक है, 1/2 1/2 कैंसिल, ई एफ कैंसिल, बचा क्या, इसका क्षेत्रफल क्या आ गया मेरे पास, ए डी अपान में क्या आ गया, डी बी। इक्वेशन नंबर 3, क्या इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज फिर से लेंगे, क्या ए डी ई करेंगे बस, लेकिन इस बार बेस को मैं ए ई को लेके चलूंगा। ठीक है, इस बार बेस को क्या लेके चलूंगा,
ए, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अगर मैं इसको बेस लेके चलूं, ठीक है, बेस इसको ए को, तो लंब 1/2 क्या आएगा, क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2, आधार क्या आएगा ए ही आएगा, और लंब क्या आएगा भैया डी जी। अब ध्यान से देखेंगे तो ए ई पे लंब क्या है डी जी है, तो क्या आएगा डी जी आएगा। इससे इक्वेशन नंबर 5 सॉरी 4। अब इस त्रिभुज में बात करता हूँ डी ई सी की। अगर आप डी ई सी को देखेंगे इसको बंद करके, तो इसका लंब मेरे पास डी जी मिलेगा, डी ई सी का लंब क्या मिलेगा डी जी। तो अगर मैं बात करूं त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा 1/2, बेस क्या आएगा मेरे पास ई सी, क्या आएगा ई सी, ई सी इंटू में लंब क्या आएगा डी जी, डी जी। इक्वेशन नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 को भाग कर दें, समीकरण 5/4 सॉरी 4/5, 4/5 क्या आने वाला है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल अपान में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल क्या आएगा, हाफ ए ई इंटू में डी जी अपान में हाफ ई सी डी जी। डी जी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, बचेगा क्या ए ई अपान में ई सी। इक्वेशन नंबर 6, क्या इक्वेशन नंबर 6 क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। अब आप अगर एक बात ध्यान दें यहां से कि जो मेरे पास त्रिभुज सॉरी जो मेरे पास ये डी है, डी बेस से और ये दो रेखाएं मेरे पास समांतर है, ये आपके क्वेश्चन में गया है गिवन है, ये समांतर है, डी को बेस मान के एक त्रिभुज बनाया गया, एक कौन सा डी ई सी, और एक त्रिभुज क्या बनाया गया डी ई बी। तो ये जो दोनों त्रिभुज होंगे मेरे पास, मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं और इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा समान आएगा, क्या आएगा दोनों का क्या आएगा समान आएगा। तो कहें क्या त्रिभुज क्या डी, इधर त्रिभुज डी डी ई सी, क्या कहेंगे त्रिभुज, इसको लेने पहले डी ई बी बी, और त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी, त्रिभुज क्या डी ई सी का एक आधार, एक ही आधार क्या है डी सी है, डीई सॉरी डीई डीई है, क्या डी है, तथा मेरे पास डीई समांतर है और किसके बीसी के, तब तब क्या होगा मेरे पास जो क्षेत्रफल डीई का होगा वह बराबर हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया लिख दूं ऐसे लिख दे रहा हूं आर, त्रिभुज डीई बराबर आएगा, ठीक है, क्षेत्रफल किसके त्रिभुज डी सी के, क्या आएगा बराबर आएगा। अब अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 3 की, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा बताइए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपान में डी बीई, और डी ई बी या फिर बीई बराबर किसके त्रिभुज ई सी डीई सी के, तो यहाँ पे त्रिभुज क्या आएगा डीई सी का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर हो जाएगा ए डी अपान में डीबी, ए डी अपान में डीबी। इक्वेशन नंबर क्या 7। अब अगर आप देखिए समीकरण
6 और 7 से समीकरण 6 और 7 से 6 और 7 से, ठीक है। इसके जो लेफ्ट वाला है वो मेरे पास क्या इक्वल है। अगर लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाले पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मीन्स कहने का कि ए डी अपान में डी बी इक्वल आ जाएगा ए ई अपान में ई सी के, ठीक है, ई सी के, ठीक है। और यही मुझे प्रूफ करना, ठीक है। तो बात समझ आई। चलिए, यह जो हमारे पास टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही आसान है। बस आप कुछ करना नहीं है, करना क्या है कि आप ए डी ई को एक बार बेस ए डी और एक बार बेस ए ई को लेके इसका क्षेत्रफल निकाल लो। फिर एक बार आप बेस डी बी और एक ई सी लेके उसका क्षेत्रफल निकाल लो। फिर आप देखेंगे कि डी और बी से हमारे पास समांतर है, तो और डी बेस मान के मेरे पास दो त्रिभुज बनता है, और तो दोनों का जो क्षेत्रफल होगा क्या आएगा, बराबर आएगा। और जब ये दोनों का बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ फिर यहाँ कहीं आप पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद देखेंगे तो राइट वाला इक्वल है तो लेफ्ट वाला इक्वल हो जाएगा। फिर मुझे यही भी प्रूफ करना था, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।